का 2 नंबर। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके ये यहाँ जो दिए गए हैं ये जीरोज हैं, ये हमें वेरीफाई करना है और फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लेट ये पॉलिनोमियल कोई px है जो कि है x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6। यहाँ कह रहा है कि ये 1 2 3 इसके जीरोज होंगे, ये वेरीफाई करना है। तो एक एक करके तीनों को पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1। तो 1 पुट करने पे देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू में 1 माइनस 6 आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस का 11 माइनस 6, यानी आ जाएगा 11 और 1 12 और 6 6 12, 12 में से 12 का 0। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब पुट करते हैं 2, तो 2 पुट करके देखते हैं p2, 2 रखने पर हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 2 माइनस 6, तो हो जाएगा 8 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 6 24 और प्लस का 22 माइनस 6। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 और ये दोनों माइनस वाले भी 30, तो आ गया 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अच्छा, एक और बच गया, हम लोग पुट करने वाले हैं x इक्वल टू में 3। तो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 3 तो आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू में 3 माइनस का 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस तो 54 आ जाएगा और माइनस यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 6 जा 54, 11 3 जा 33 प्लस का और फिर माइनस का 6। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा और ये माइनस 60, तो 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। चलिए तो जीरोज हमने दिखा दिया कि जीरोज है, अब जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना। तो लेट क्या कर लेते हैं जी, अल्फा ले लेते हैं एक जीरोज को, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। और हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे, पॉलिनोमियल px। तो वो पॉलिनोमियल px क्या दिया है, x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6। यहाँ से a b c d ले लेते हैं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x क्यूब का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b, अच्छा x का कोफिशिएंट c एंड द कांस्टेंट d। तो अब चलिए इनके रिलेशन की बात करेंगे। तो पहला होता है सम ऑफ जीरोज, जो कि होता है माइनस ऑफ b बाई a। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखिए a का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का 2, गामा का 3, माइनस b का वैल्यू माइनस ऑफ 6 बाई 1। तो देखो तो यहाँ से ये 6 हो जाएगा और इधर भी 6 ही है। दूसरा रिलेशन लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू में c बाई a, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 1 इक्वल टू में c। तो c का वैल्यू कितना है 11 और a का वैल्यू 1। देखो 2 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू में 11 है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 11 ही आएगा, इधर भी 11, ये भी वेरीफाई हो गया। तीसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, जो कि होता है माइनस ऑफ डी बाई ए। तो प्रोडक्ट यानी कि 1 2 3 और इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू माइनस ऑफ 6 बाई 1, यानी आ जाएगा यहाँ 6 इक्वल टू में 6। यहाँ से रिलेशन वेरीफाइड हो गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।